हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैम अनन्या और आज मैं आपके साथ जुड़ी हूं अपने जो लेक्चर सीरीज हमने शुरू करी थी करंट अफेयर्स की, उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। आपको पता है कि मैंने लास्ट सेशन में जो डिस्कस किया था वो थे इंपॉर्टेंट न्यूज एंड स्कीम्स, चाहे वो स्टेट की हो, कोई नेशनल न्यूज हो या कोई इंटरनेशनल न्यूज हो। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए अब अपने आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए अपना जो लेक्चर है हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज ग्रांटेड अ फंड ऑफ 1 मिलियन टू IIT मद्रास टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल AI सेंटर। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी अगर फर्स्ट चीज होती है ना इंडिया में, चाहे वो किसी स्पेशली अगर हम बात करें कोई विमेन, किसी को कोई फर्स्ट पोस्ट मिली है या कोई फर्स्ट ऐसी चीज हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारे ऑप्शंस क्या है इसमें, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस या रिलायंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 गूगल। गूगल ही IIT मद्रास को 1 मिलियन का फंड दे रहा है ताकि हम इंडिया का पहला रिस्पॉन्सिबल AI सेंटर बना सके। और आप सभी को पता है कि साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, जब AI की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, क्योंकि हम जितने भी गैजेट्स यूज करते हैं, अगर मैं कोई रिकॉर्डिंग कर रही हूँ या कोई हम अपना फोन यूज करते हैं, उन सब में AI का भरपूर प्रयोग हो रहा है। तो हमारे लिए क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से। तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड। अगेन अ फर्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, कोई चीज फर्स्ट टाइम हो रही है तो इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, रोहिणी, कल्याणी फेरेस्ता, जिज्ञासा या परम स्टील। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कल्याणी फेरेस्ता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, स्टार मार्क कर लीजिए। इसके पूछे जाने के बहुत हाई चांसेस हैं आपके एग्जाम में, तो इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। जो भी चीजें मैं बता रही हूँ अपने पेपर जो आप लेकर बैठे उस पर फटाफट लिखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपकी मेमोरी में ये चीजें फिट हो जाए। फिट होंगी तभी तो याद रहेंगी, नहीं तो विनोद की तरह रह जाएंगे आप भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द नोडल मिनिस्ट्री टू ओवरसी द ऑनलाइन गेमिंग। भैया जिसको ऑनलाइन गेमिंग का नहीं पता उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि ज्यादातर बच्चे आजकल ऑनलाइन गेमिंग में एकदम इंडल्ज्ड हैं। तो किसको हमने नोडल मिनिस्ट्री बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, नीति आयोग, अगेन इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। कौन इसको हैंडल करेगा इस डिपार्टमेंट को। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में ये भी लिखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यही इसको पूरा हैंडल करने वाली है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो सब यही करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हाउ मेनी बेनिफिशियरीज विल बी गिवन फ्री फूड ग्रेन्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटीज एक्ट इन 2003। और ये जो एक्ट आया था, देखिए बच्चों, NFS से आपसे जनरल टेस्ट के एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। कब आया था, मैंने आपको पहले भी बताया, ये 2013 में ही एक्ट आया था। और इस एक्ट का पर्पस क्या है, बेसिकली जो BPL फैमिलीज होती है ना, उनको फूड प्रोवाइड करना, उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो अभी एक नया टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया है, तो वो क्या है, कितने लोगों को ये सर्विस मिलने वाली है। ऑप्शन है हमारे 80 करोड़, 81, 85 करोड़ एंड लास्ट वन इज 90 करोड़। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी 81 करोड़। देखिए एग्जैक्ट फिगर है, आपको याद रखना होगा और बहुत इजी है, कुछ भी ट्रिक बनाइए, याद रखने की कोशिश करिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपके लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड द 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स ऑन द लाइन्स ऑफ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। देखिए आपको पता है ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमारी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट थी उसने ये शुरू किया था। तो इसका ODOP का बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक पर्पस है कि जो उनके लोकल प्रोडक्ट्स है ना, उनको ग्लोबल रीच देना। देखिए आप सभी को पता है जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो विजन है वो ये है कि जो हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबल लेवल पर लेके जाना है, मतलब ग्लोबलाइजेशन करना उन प्रोडक्ट्स का। तो ऐसे जो यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं
उनकी कुछ कुछ स्पेशलिटीज हैं। जैसे अगर हम इत्र की बात करें तो वो कन्नौज का फेमस है। अगर हम कारपेट्स की बात करते हैं तो मिर्जापुर हुआ, भदोही हुआ, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है। तो हमारा विजन है, जो गवर्नमेंट का विजन है वो यही है कि मतलब मास लेवल पे पूरे इंटरनेशनली हम इनको रिकॉग्नाइज करवाएं। इससे क्या होगा, देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी नो डाउट, और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, और जो हमारे टारगेट्स है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करानी, वो सब पूरे हो जाएंगे भैया इससे। सो ऑप्शंस क्या है हमारे, हरियाणा, केरला, बिहार, उत्तर प्रदेश। स्कीम का नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स। किसने उसको किया है, तो ये है अगेन उत्तर प्रदेश ही इसका सही आंसर होगा। ओडीओपी की लाइन पर ही इन्होंने ओडीओएस शुरू किया है, यानी ये स्पोर्ट्स को भी अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसी के लिए स्कीम लेकर आए हैं। योगी जी एकदम फुल मूड में है काम करने के। इलेक्शन ईयर तो है ही, लेकिन मतलब ठीक ठाक अच्छा काम कर रहे हैं वो वहां पर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन चोजन एज वर्ड ऑफ द ईयर। स्टार मार्क कर लीजिए। 3-4 डिक्शनरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक से आपसे क्वेश्चन आना तय है। देख लिए एक क्वेश्चन और क्या बनता है, एक होता है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, और ये किस लिए दिया जाता है, जो हमारे जो पेट्स वगैरह होते हैं, जो एनिमल वेलफेयर के लिए बेसिकली काम करते हैं ना, उनको ये पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है। और इस साल किसको मिला है 2022 में, सोनाक्षी सिन्हा को। ठीक है, ये बात तो हो गई पेटा पर्सन ऑफ द ईयर की, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है वर्ड ऑफ द ईयर, और किस डिक्शनरी की बात हम कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, पेंडेमिक, ग्लोबिन मोड, पर्मा क्राइसिस, आइसोलेशन। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 ग्लोबिन मोड। और देखिए जो पर्मा क्राइसिस है ना, ये भी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 है, लेकिन किस डिक्शनरी का है, कोलिंस का। ये डिक्शनरी भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक और देखिए, एक मरियम वेबस्टर का भी, तो ये जो हमारा है एक मरियम वेबस्टर, इसका भी जो वर्ड है गैस लाइटनिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब गैस लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये होता है ये ऐसे एक्ट्स है, ऐसा मैनिपुलेशन जो दूसरों को डिफ्रॉड करके अपने फायदे के लिए किया जाए। ठीक है, तो ये एक ऐसा एक्ट है। तो ये तीनों ही वर्ड, चाहे वो कोलिंस का हो जो हमारा पर्मा क्राइसिस है, ग्लोबिन मोड हो गया हमारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, और लास्ट है हमारा मरियम वेबस्टर, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दिमाग में एकदम, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो आप नोट्स बना रहे हो उसको बना लीजिए, बट ये आपको छोड़ना ही नहीं है। प्लस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये थी कि पेटा पर्सन कौन है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आगे भी ऑल्दो मैं डिस्कस करूंगी, बट यहाँ पर क्या है, सोनाक्षी सिन्हा इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन का, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। अगेन स्टार मार्क दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है हमारे पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, जेलेंस्की, एंड लास्ट वन इज पुतिन। सो इसका करेक्ट आंसर है जेलेंस्की। बहुत ज्यादा न्यूज में है, कहां के प्रेसिडेंट है, यूक्रेन के। और आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल ही रहा है, तो हमारे लिए अगर उससे रिलेटेड कोई न्यूज है, क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं उसमें है, क्योंकि हम एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, तो इसका सही आंसर होगा जेलेंस्की। चलिए अगला क्वेश्चन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, जो बच्चे फोकस से मेरी बात सुन रहे हैं ना, उनको एग्जाम क्लियर करने से तो कोई नहीं रोक सकता। आप ये बात मेरी लिख लो एकदम स्टैम्प पेपर पे। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, which country has passed the anti-smoking law which banned the future generation from purchasing tobacco? So इसका हमारा ऑप्शंस क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। इसने एक ऐसा लॉ बनाया है कि कोई भी जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी वहां पर अब टोबैको परचेज नहीं कर सकती, एंड इट इज अ रियली गुड थिंग, क्योंकि आपको पता है कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टोबैको कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे इंडिया में तो बोलो जुबा केसरी भी मतलब अलग नाम से चल रहा है, लेकिन स्टिल उसके भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो जो मेजर पर्सनैलिटीज उनको ध्यान रखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें ताकि वो, क्योंकि इतने सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। देखो बच्चों, तो वो जैसा करेंगे, जो उनको रोल मॉडल मानते हैं वो भी वही करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनने की जरूरत है।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हरित आयकर इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट डिजिटलाइजेशन, टू इंक्रीज ग्रीनरी एंड क्रिएट माइक्रो फॉरेस्ट, टू रेज द इनकम टैक्स बेस, नन ऑफ द अबव। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन में होगा क्या, क्योंकि आपको इसमें दिख रहा है हरित आयकर, आयकर से लोग अज्यूम करने लगेंगे बच्चे कि हो सकता है ये इनकम टैक्स का ही हो कुछ, लेकिन नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2, टू इंक्रीज ग्रीनरी एंड क्रिएट माइक्रो फॉरेस्ट। हाँ, लेकिन इसका वो क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही शुरू किया है, किस एम के साथ? ताकि जो ग्रीनरी है, देखिए सपोज करिए ये इनकम टैक्स की बिल्डिंग है जो उनका डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसके बाहर जो एरिया बचेगा ना, वहां पर उनका प्लान है कि छोटे छोटे पौधे लगाए जाएं ताकि ग्रीनरी प्रमोट हो सके। इसीलिए इसका फोकस क्या है? माइक्रो फॉरेस्ट पर है। ठीक है, तो इसका यही ऑब्जेक्टिव है। और हरित, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इट रेफर्स टू दी हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एम्स टू मेक मथुरा वृंदावन। आप सभी तो मथुरा वृंदावन आई थिंक मैक्सिमम लोग गए होंगे, बहुत सुंदर जगह है, बहुत ज्यादा सुंदर। अ नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय विच ईयर? कब तक का टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने कि इसको नेट जीरो कार्बन एमिशन फ्री हम बना देंगे? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? 2025, 2027, 2050 या 2041। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2041 तक यूपी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि वो जो ये पूरा स्ट्रेच है ना मथुरा वृंदावन वाला, इसको जीरो कार्बन एमिशन फ्री एकदम वो कर देंगे। ऐसे टारगेट बेस्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2047 तक हम कितनी इकोनॉमी बन जाएंगे या एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे, एमिशन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 38। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड द 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2022 एज अ चीफ गेस्ट? एंड द ऑप्शंस आर मोहम्मद अल सीसी, जो कहां के हैं? इजिप्ट के हैं। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो अभी हमारा 26 जनवरी की परेड हुई थी, वहां पर चीफ गेस्ट बनकर यही आए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी कराया है, अगेन आपकी रिवीजन हो रही है यहां से। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जो बाइडेन, ये यूएसए के प्रेसिडेंट है, सबको पता है। फिर ऋषि सुनक है हमारे जो ब्रिटेन के हैं, इंडियन ओरिजिन, फर्स्ट पर्सन जो इंडियन ओरिजिन के होके वहां के प्राइम मिनिस्टर बने, ग्रेट अचीवमेंट। लास्ट वन इज मोहम्मद इरफान अली जो गाना के हैं। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये कहां पर हुआ है? इसका ही 70th एडिशन ये हुआ है हमारा इंदौर में। अभी हर 2 साल में कंडक्ट किया जाता है, एवरी 2 years। पहले भी मैंने आपको करा दिया है ऑल दो डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा छोटी छोटी पॉइंट्स में आपकी रिवीजन करा रही हूं मैं अभी सिर्फ। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों आज का? हमारा क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी हैज बीन अनवेल्ड रिसेंटली बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन विच स्टेट? ये जो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी है वो कहां पर है, कहां पर लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस क्या है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या तेलंगाना। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटका में किया गया है। देखिए एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, सबको पता होगा कहां पर है ये हमारा कहां पर है? गुजरात में। एक हमारा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी है। इस टाइप के क्वेश्चन जर्नल टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी ये कहां पर है? हैदराबाद में। ऐसे ही ये जो मैंने आपको बताया स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी वो कहां पर है? कर्नाटका। इट हैज बीन अनवेल्ड इन द मेमोरी ऑफ नादा प्रभु केम्पेगौड़ा। वहां पर एक एयरपोर्ट भी है इनके नाम से, और ये बेसिकली जो कर्नाटका सिटी थी उसके फाउंडर थे, तो उसी की मेमोरी को कोमेमोरेट करने के लिए ये करा जा रहा है। और इट इज 108 फीट टॉल, हैविंग ब्रॉन्ज मेटल, मतलब ब्रॉन्ज का ये पूरा बना हुआ है और बहुत सुंदर बनाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ मैम तो सब इंपॉर्टेंट ही बताती है, लेकिन एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40th। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ऑर्गेनाइज्ड
17th ईस्ट एशिया समिट एंड आसियान इंडिया समिट। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? वियतनाम, चाइना, कंबोडिया, मलेशिया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने रिलेशंस जो हैं, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, मलेशिया, सिंगापुर, इन सबके साथ इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, इनके साथ ट्रेड रिलेशन से हमारी इकोनॉमी जनरेट करे, हमें एम्प्लॉयमेंट मिले। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आसियान वैसे भी हमारे लिए, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा बिम्स्टेक है। ये सब मैं आपको कराऊंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी पॉइंट मैं आपका मिस नहीं करवाने वाली हूँ, सब कुछ कराऊंगी, लेकिन फिलहाल आपका ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द ग्लोबल शील्ड लॉन्च्ड बाय द G7 कंट्रीज? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज अ क्लाइमेट फंड टू हेल्प डिजास्टर हिट कंट्रीज। सेकेंड है हमारा, इट एम्स टू अवेयर पीपल अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। थर्ड वन इज इट एम्स टू गैदर सपोर्ट फॉर यूक्रेन। लास्ट इज नन ऑफ द अबव। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, G7 कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है। मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये कब? अभी जो 27th UNFCCC की हमारी जो समिट हुई थी उसी में इसको लॉन्च किया गया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी अभी जो रिसेंटली न्यूज में है हमारा क्या है? ऑपरेशन दोस्त। मैंने आगे क्वेश्चन डाला है लेकिन मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। ऑपरेशन दोस्त क्या है? देखिए, आपको पता है इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। कहां पर? टर्की और सीरिया में। आपको पता है बहुत बड़े लेवल पे जो डिजास्टर हुआ है अर्थक्वेक की वजह से, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जो हमने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है वहां पर, वही है हमारा ऑपरेशन दोस्त। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि रिसेंटली ऑपरेशन दोस्त हैज बीन सीन इन न्यूज। तो ये किस किस के बीच में है या किस कंट्री ने किसको भेजा है? तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया ने भेजा है किसको? कंट्रीज याद रखिएगा, एक तो है टर्की जिसने अपना नाम चेंज करके तुर्की ये कर लिया है, और दूसरा है हमारा सीरिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप इट इन माइंड। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द कैंपेन नई चेतना? ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे डेफिनेटली मिनिस्ट्री हो, ऑब्जेक्टिव हो, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एंड द लास्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। एंड आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ बच्चे इसका आंसर ये भी सोच सकते हैं, लेकिन वहां पर आप गलती कर देंगे, क्योंकि ये जो नई चेतना का जो इनिशिएटिव वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। क्यों है? क्योंकि हम जो स्त्री है, जो महिलाएं हैं, उनको सेंसिटाइज करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने बताया, देखिए, इनेबल वुमेन टू एक्नॉलेज, प्रिपेयर एंड टेक सपोर्ट इन सिचुएशंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। अगर उनको थ्रेट परसेप्शन होता है तो वो हेल्प सीक कर सकती हैं। तो बेसिकली इट एम्स टू सेंसिटाइज वुमेन स्पेशली इन रूरल एरियाज, इसीलिए इसकी मिनिस्ट्री जो है वो रूरल डेवलपमेंट है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट? ठीक है, ऑप्शन है हमारे झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। सो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, बिहार। ये कहां से शुरू किया गया है? राजगीर से। राजगीर से ये शुरू किया गया है। और जो बिहार के सीएम है ना, बिहार के सीएम जो है नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही राजगीर से ही लॉन्च किया था बेसिकली। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को एकदम प्योर वाटर पहुंचाना उनके घर तक। तो ये कहां से लॉन्च किया? राजगीर से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप ये याद रखेंगे किस स्टेट ने लॉन्च किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क रिसेंटली फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो आपको पता है कि जब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कितना ज्यादा चल रहा है, क्योंकि जो ह्यूमन है वो अपनी इंक्रोचमेंट बढ़ाता जा रहा है। तो जो जंगल में जो जानवर रहते हैं ना, उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो वो क्या करते हैं? वो फिर इंसानों के एरिया में घुस के वहां तबाही मचाने की कोशिश करते हैं।
तो तमिलनाडु ने ही ये इनिशिएटिव लिया है कि एलिफेंट दैट ऑडिट फ्रेमवर्क, कभी कभार क्या होता है इलेक्ट्रोलोकेशन से मर जाते हैं ये लोग, मतलब ये जानवर वगैरह, तो उनका ऑब्जेक्टिव है कि पूरा फ्रेमवर्क है उनके पास, ऑडिट होगा कोई भी अगर एलिफेंट की डेथ होती है उसका पूरा, और वन ऑफ इट्स काइंड है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है ये जो इस हाथियों का ये जो झुंड होता है ना, उसको पता है इसको लीड कौन करता है? इसको फीमेल लीड करती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिकॉर्ड ऑफ होल्डिंग वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, एंड द ऑप्शंस आर स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड। और हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्विट्जरलैंड। ओके, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो बताया उसको बस रट लो फटाफट से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द 81st एडिशन ऑफ इंडिया रोड कांग्रेस वाज होस्टेड बाय विच स्टेट? बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश में ये हुआ है। तो हम बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ये रोड एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ना, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसका प्रॉपर फ्रेमवर्क डिस्कस करने के लिए ऐसी समिट्स होती हैं, ऐसे एडिशंस होते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जान लेना भी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय हरदीप सिंह पुरी इन विच स्टेट? और हमारे ऑप्शन है लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, गुजरात। बताइए क्या है इसका सही आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो कहां पर है? संगरूर। संगरूर पंजाब में ये स्टैब्लिश किया जा रहा है। एशिया का लार्जेस्ट है ये, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीयूईटी हो, लॉ एंट्रेंस का एग्जाम हो, कोई स्टेट सर्विस हो या यूपीएससी क्यों ना हो। यूपीएससी में बस थोड़ी अप्रोच चेंज हो जाती है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम? मुंबई, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मुंबई। मुंबई ने ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, एम्स टू प्रोवाइड अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑन माइग्रेंट प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन। मतलब सिंगल क्लिक पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसीलिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया है माइग्रेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि किसने किया, फर्स्ट है क्योंकि तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क इज टू बी डेवलप्ड इन विच स्टेट? देखिए याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा है, स्टार मार्क कर लीजिए, आएगा ही आएगा पेपर में। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? वाराणसी, राजगीर, गुरुग्राम या संगरूर। बताइए क्या होगा ऑप्शन? इसका करेक्ट आंसर है गुरुग्राम। यहां पर ये किया जा रहा है, जो यहाँ के सीएम है खट्टर साहब, उन्होंने ये अनाउंस किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन जब वर्ल्ड में कुछ फर्स्ट हो रहा है, इंडिया में कुछ फर्स्ट हो रहा है, किसी स्टेट में कुछ फर्स्ट हो रहा है, और वही हमारी सीरीज है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चंस बस इतने ही थे। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।